हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रोम प्रेप। तो आज हम के एस एस आर बी के क्वेश्चन ऑफ सीरीज में से एक और क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन है के एस एस आर बी एग्ज़ाम 10 2024 का। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने रोम प्रेप ऐप से डाउनलोड किया है, और रोम प्रेप। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे ये के एस एस आर बी के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने ROAM रोम prep.in पे जाना है। वहाँ पे आपको के एस एस आर बी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 11 फ्रेंड्स की बारे में बात की गई है। सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ स्टेडियम वॉचिंग क्रिकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है वो समझना है, ठीक है। तो कल को अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे समझना है। अदरवाइज आंसर निकालना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा यहाँ पे सिखाने का मतलब है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट रो में बैठे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। तो हम एक ऐसे ही एक रो का लाइन बनाते हैं और मान के चलो फर्स्ट रो ये है और यहाँ पे मैच चल रहा है, ग्राउंड ये है। तो सब इधर से देख रहे होंगे, तो सब इधर देख रहे होंगे, तो ये जो साइड होगी वो उनकी राइट साइड हो जाएगी। इस साइड में इनका क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये बेसिक हमें समझना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। तो यहाँ पे हमें एक फिक्स्ड स्टेटमेंट दी गई है कि टी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, टी है। टी इज़ टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अगर मान के चलो मैं इसको पी मानता हूँ, यहाँ पे कोई किसी भी पोजीशन में हो सकता है पी। अगर पी को मैं यहाँ पर, इसके लेफ्ट क्या हुआ, लेफ्ट हुआ ये वाला डायरेक्शन है ना। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, टी है। फिर बोलता है एंड इज थर्ड टू राइट ऑफ यू। ये किसकी बात हो रही है, टी की। तो टी क्या करेगी, ये तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है और थर्ड है किसका, यू का। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर मैं यू को रख दूँ, फर्स्ट में कोई होगा, सेकंड में कोई होगा और थर्ड में कौन होगा, टी होगा। तो यू और टी के बीच में दो और होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन। तो एम एंड एन का इमीडिएट नेबर कैसे हो सकता है, तो वो तब हो सकता है अगर वी मिडल में होगा, तो एक साइड एम होगा एक साइड एन होगा। तो इस केस में क्या होगा, वी जो है इमीडिएट नेबर होगा एम का भी और एन का भी, या यहाँ पे एन यहाँ पे एम हो सकता है, हमें अभी नहीं पता। तो यस एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के थर्ड टू द लेफ्ट, एस के लेफ्ट साइड में कितने में आता है, थर्ड में आता है ये। तो यहाँ पे हमें इसका कोई एग्जैक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आपने छोड़ देना है जिसका फिलहाल आपको एग्जैक्ट कोई लोकेशन इस सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पता चल रहा है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, ओके। तो यही चीज़ आपने समझना है एग्ज़ाम के टाइम पे। अब इसको ढूंढते हुए यहाँ पे आप इमेजनरी यहाँ पे एम, वहाँ पे एम, यहाँ पे एम डालते हैं, एन डालेंगे, या यहाँ पे एम डालेंगे, एन डालेंगे, वी डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ना है क्योंकि ये हमें बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। एम इज सेकेंड टू राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट साइड में है सेकेंड। एंड हु मीन्स क्यू। क्यू इज एट वन एंड। ओके, अब ये समझने वाली स्टेटमेंट है। देखो एम क्या है, सेकेंड ऑफ राइट ऑफ क्यू। अब आप मुझे बताओ, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो एक हमारा एंड ये हो गया, एक हमारा एंड ये हो गया, ठीक है। तो अब इन दो, इसको मैं यहाँ पे लिख बनाता हूँ। तो हमारा एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। अब हमें ये पता हुआ यहाँ से कि क्यू जो है वो है वन एंड में। तो क्यू जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्यू यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो आगे दिया हुआ है एम इज सेकेंड टू राइट ऑफ क्यू। एम क्यू के किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। अब आप मुझे बताओ, ये इसका राइट हुआ और ये इसका लेफ्ट हुआ। अगर क्यू को मैं यहाँ एंड में रखूँगा तो यहाँ पे राइट में कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगर राइट में कोई और आ गया तो क्यू जो है एंड में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो क्यू पॉसिबल नहीं है। अगर क्यू को मैं यहाँ रखूँ तो राइट में अगर कोई आ भी जाता है तो फिर भी क्यू जो है वो एंड पोजीशन में रह जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो क्यू है वो इस एंड में है क्योंकि एम उसके राइट में आता है। तो उसके राइट में कौन है, एम है। तो राइट डायरेक्शन ये वाला हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू जो है इस एंड में आएगा। तो ये आपने समझना है। तो हमारे यहाँ पे क्या पता चला, क्यू का। तो ये इस एंड में आ गया हमें क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, एम इज सेकेंड टू राइट ऑफ क्यू। सेकेंड राइट में एक फिर दो, यहाँ पे कौन है, एम है। एम इज राइट टू क्यू। अब हम आते हैं पहली स्टेटमेंट पे। अब हमें पता चलेगा
इस स्टेटमेंट की लोकेशन देखो, यहाँ पे हमें m की लोकेशन पता चल गई, तो इसको लेके अब हम सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, v इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ m एंड n। अब यहाँ पे देखो m एंड n, तो ये वाला केस बन जाता है, एक साइड m होगा, एक साइड n होगा, बीच में क्या होगा, v होगा। अगर मैं v को यहाँ तो रख नहीं सकता क्योंकि ये एंड पॉइंट है और बीच में एक ही है, तो बाई ऑटोमेटिकली हमें क्या समझ आया कि v जो है वो इस साइड आएगा, राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे v आएगा और यहाँ पे n आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब होगी यहाँ पे n आएगा, फिर जाके v जो है m और n के बीच में आ गया। तो ये स्टेटमेंट 2 हमें अब यूज़ में आ गई। तो इस तरह से हमने 3 स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट आ रहा है, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ पी। आर क्या है, राइट ऑफ पी है, तो यहाँ पे पी हमें पता है, तो नेक्स्ट राइट कहाँ हुआ पी का, यहाँ पे आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ पी। तो आर जो है पी के राइट में है, और बोल रहा है पी इज सेकेंड टू राइट ऑफ ओ। ओ के सेकेंड राइट में, अगर यहाँ पे ओ होगा फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट में कौन होगा, पी होगा, तो मीन्स ओ और पी के बीच में कुछ है, तो पी के इस साइड में ओ आएगा, क्योंकि पी जो है वो ओ के राइट 1 राइट 2 तो सेकेंड राइट में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ओ फिट हो जाता है, क्योंकि इससे क्या हो गया, जो हमारा पी था, नाउ पी इज सेकेंड टू राइट ऑफ ओ, ओ के राइट साइड में सेकेंड में पी है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। और आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ पी, आर जो है वो पी के राइट साइड में फिट हो गया। तो यहाँ तक हमने 4 स्टेटमेंट्स को क्लियर कर लिया। फिर आता है यू इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। अब यहाँ पे यू है, तो अगर यहाँ पे मैं एस डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस बन जाएगा। तो ये हमें क्या पता चला, यहाँ से एस की भी स्पेस पता चल गई। तो हमें लास्ट में क्या बच गया, यहाँ पे हमें बच गया एक, तो क्यू एम एन वी यू एस टी ओ पी क्यू आर में से हमें क्या बच गया, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी जो है सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गई। अब इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं उनको हम 1 by 1 देखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द अबोव अरेंजमेंट। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पी और एस के बीच में कितने हैं, 2 ही स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग हो गई। फिर सेकंड स्टेटमेंट आते हैं, डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड वी, एम एंड वी तो ये हुए, तो इसके बीच में डब्ल्यू आ रहा है क्या, नहीं, डब्ल्यू तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, तो ये भी गलत हुआ। एन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, एन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी सही है ना, तो यहाँ पे एन है, एन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, तो इस साइड वी है, इस साइड यू है, तो बीच में एन है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। और लास्ट ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये जो हमारा जो अरेंजमेंट होगा उसको देख के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर ऑफ द रो में कौन है। अब देख, तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 11 है, 11 में से 5 इस साइड, 5 राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 इस साइड हो गए, ये 5 इस साइड, तो बीच में कौन आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यू इज सिटिंग इन दी सेंटर। इसी तरह इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी। तो यहाँ पे टी का इमीडिएट नेबर कौन कौन है, ओ पी ओ आर एन यू यू वी, तो टी का इमीडिएट नेबर कौन कौन है, यहाँ पे टी के इमीडिएट नेबर है ओ और लेफ्ट साइड, ओ राइट साइड पी, तो ओ पी जो है टी के इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर क्या आएगा, ओ पी। इस तरह से जो है आपने इन क्वेश्चंस को करना है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप romprep.in ऐप में जाके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके वहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी पा सकते हो।